प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए भोगवा, बी बिंदार, सी मादर और डी आपका शादी कौर। इसका करेक्ट आंसर है भोगवा नदी। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन या युग्म को पहचानिए। इसमें है चंद्रयान का कुल जो भार है वो 3900 किलोग्राम है। इसमें सेकंड है कि लैंडर और रोवर का जो लाइफ टाइम है वो एक लूनर डे लगभग 14 दिन माना जाता है पृथ्वी का। लैंडर और रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम, रोवर का कुल वजन 26 किलोग्राम। इसमें ऑप्शन ए एक और दो, एक और दो और तीन, एक दो तीन चार, तो इसका करेक्ट आंसर है एक दो तीन और चार। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए 60, बी 48, सी 24 और डी 64। तो फ्लोरीन में लगभग 60 परमाणु माने जाते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? चीता, कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है चीता। चीता भारत में लगभग 1952 से विलुप्त माना जा रहा है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण, पुनर्प्रसंस्करण, ये 5 चरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कंपोस्टिंग, बी पायरोलिसिस, डी ध्वनिरोधक, डी प्लास्टिक पुनर्चक्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लास्टिक पुनर्चक्रण से है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं प्लास्टिक पुनर्चक्रण में लागू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स, इसको कहते हैं मोटा अनाज, इसके संदर्भ में पॉइंट हैं। इससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इसको 2022-23 से 26-27 तक संचालित किया जाएगा। अगर कथन की बात की जाए, केवल एक, केवल दो, एक और दो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक विस्तार बंजर भूमि का है? तो बंजर भूमि का सर्वाधिक विस्तार ऑप्शन ए झांसी, बी आगरा, सी हरदोई, डी कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो झांसी है। अगर झांसी के बारे में बात की जाए तो झांसी में 445.36 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि है जो सर्वाधिक मानी जाती है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? यानी कि वायु से जो अपरदन होता है उसकी बात की जा रही है। इटावा कन्नौज ए, बी मथुरा आगरा, सी झांसी बांदा और डी आगरा और मैनपुरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मथुरा और आगरा। ये जो क्षेत्र है ये वायु अपरदन के लिए तो है ही, और ये तराई का, हिमालय की तराई का क्षेत्र भी माना जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जैसे नीरी महाराष्ट्र कानपुर में व्यवस्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता, बी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और भोपाल, सी में है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलोर, डी में आपका दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई और तिरुचिरापल्ली। इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका है वो हमारा है ए, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ये नीरी के जो कार्यालय हैं उनका सही व्यवस्थित क्रम है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विद्वान लेनपूल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी? तो लघु अकबर की संज्ञा के साथ इसके ऑप्शन है दारा सिको, अब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दारा सिको है। इसकी उदारता के लिए इसे लघु अकबर कहा, और शाहजहां का ये पुत्र था। शाहजहां ने इसे जो उपाधि दी थी वो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, युद्धवेद का, शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का, पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का तांड ब्राह्मण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
मतलब इसमें सुमेलित नहीं है, वो अथर्ववेद का तांड ब्राह्मण, बाकी के ये सभी सुमेलित हैं, आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? ए परिशिष्ट पर्व, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि और गार्गी संहिता। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है प्रबंध चिंतामणि। ये जो पुस्तक है एक टीका है और अर्थशास्त्र पर लिखी गई है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशम के विषय में कथन पर विचार कीजिए। ए शीशम एक पर्णपाती वृक्ष है, बिल्कुल सही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों ही सही हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय उद्यान से है। इसमें कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार कीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विचार कीजिए। अगर इसको देखें, यह पन्ना टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक भूभाग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इसके ऑप्शन केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन की बात करें तो ये दोनों ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। इसमें से गलत कौन सा है? इसमें से देखना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, ये भी सही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हुआ? डी, दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में दिया है, ये कैसा है? ये गलत है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेहा विपुल की माँ है, रीजनिंग से संबंधित है। रजत नेहा का भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर विपुल से क्या संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी, नाना या माँ, माँ का पिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ इंटू T का अर्थ क्या है और K का अर्थ 8 माना जाए तो ये कोड दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चेक करना है खुद से। और इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डी, यानी कि 77। आप खुद इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कि ये चित्र दे रखा है, इसमें त्रिभुजों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में 0 से 1 वर्ष आयु के शिशु मृत्यु दर 2026 तक 32 और 30 तक हमें 22 लाने का लक्ष्य रखा गया है। कभी है कि 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म वर्ष 2026 तक 35 और 2030 तक 25 लाने का लक्ष्य रखा गया है। कोट में सही आंसर क्या है? केवल 1, 1 और 2 दोनों और केवल 2 या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। ये क्रम थोड़ा सा गलत हो गया है टाइपिंग में। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि की प्रति लाभार्थी 400 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस योजना का जो लाभ है वो 60 से 79 वर्ष के लाभार्थी ही पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह बी है, 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य सरकार का अंश होगा और 200 रुपये अंश इसमें केंद्र सरकार का होगा। इसमें से कौन सा कोट सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा 1 और 2 दोनों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनका प्राचीन नाम
और आधुनिक नाम दोनों दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर इसमें मधुपुरी मथुरा को कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मसारणी बरसाना को कहा जाता है, ये भी सही है। और उसके साथ ब्रह्मवर्त विदुर को कहा जाता है, ये भी सही है। और हमारा लास्ट है कि चंद्रनगर फरुखाबाद को कहा जाता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें मिलान करना है, नहर परियोजना और इसका उद्गम स्थल। तो इसमें देखते हैं कि मध्य जो गंगा नहर है वो बिजनौर से ही इसका उद्गम स्थल है। सरयू नदी की बात करेंगे तो ये कतरतनिया, ये भी सही हो गया। और इसमें देखते हैं कि जो घग्गर नहर है वो मिर्ज़ापुर, ये सोन नदी की एक सहायक नदी है। और मोदहा बांध ये हमीरपुर, और ये हमीरपुर में ही। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1, 2, 3 और 4, ABCD, ये बिल्कुल सामने सामने मैच हैं, इन्हें याद रखना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि माही की जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बी है बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। इन कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये दोनों ही कथन कैसे हैं, सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते हुए चंद्रयान 3 के लिए जो लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया था। ये आप सभी को पता है, करंट अफेयर से है। इसका जो नाम था वो शिव शक्ति रखा गया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जाएगा। ठाणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, नालंदा बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ठाणे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। अगर ऐरावत की बात की जाए तो A15, B55, C75, D85। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमें कौन सा स्थान मिला, 75वां स्थान पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है IIT BHU, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो IIT कानपुर है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो खुद ब खुद ठिकाने को ढूंढेगा, वहाँ जाकर ब्लास्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिशन नंद बाबा शुरू किया गया है। A उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C हरियाणा और D राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है A उत्तर प्रदेश, क्योंकि नंद बाबा यानी कि श्री कृष्ण के पिता की बात की जा रही है, तो ये मथुरा से रिलेटेड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क या रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। A लखनऊ, B प्रयागराज, C वाराणसी और D हमारा आगरा। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ये आगरा में खोला जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिच्छाया बैंकिंग संबंधित है किससे। A घरेलू बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलना, विदेशों में शाखाओं द्वारा देश में बैंकिंग गतिविधियां बनाना। C है इसका गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। D है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा C है। C में क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए
प्रयोग में लाया जाता है। इसमें तीन पॉइंट्स दिए हैं। बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक और तरलता अनुपात में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये तीनों